देखा, ये ठीक वैसा ही पत्थर है जैसा भौजाई के माथे पर लगा था। इसका मतलब आदेश भैया ने वो पत्थर मारा था। पर मंगलू, आदेश भैया ऐसा काहे करेंगे? अरे लेकिन उनकी दिमागी हालत तो तू जानता है ना, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि उनसे इतना बड़ा अपराध हुआ है। हर कोई मोला दुल्हन से दूर करना चाहता है। ये मोर दुल्हन है। देख, अनजाने में शायद उनसे ये सब हुआ होगा, पर तू परेशान होना छोड़ दे और भौजाई का खूब ख्याल रख। लेकिन दाऊ साहिब को सब सच सच बता देना। पर मंगलू, ये जानकर तो दाऊ साहब को बहुत तकलीफ होगी और वो तो ये मानेंगे नहीं कि आदेश भैया ने ये किया है। घबरा मत साथी, दाऊ साहिब को सब सच सच बता देना। बाकी फिक्र की कोई बात नहीं है। तोर को भी अब आराम करना चाहिए, हम चलते हैं, ठीक है? जमुनिया, जामू, क्या हुआ तोला? इतने चाचे खाई ले रही हो जामू? जामू, हम है यहाँ। जामू, कौन है? कौन है वहां? किसने किया ये? मैं कहता हूं सामने आओ। कौन है वहां? कौन है? कहता हूं सामने आओ। कौन है वहां? सामने आओ। चमुनिया, हुआ तो ना जामू? जामू, इतनी हाई काय बन रही हो जामू? देखो ना, हम है यहाँ। थोड़ा घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने देखा कोई नहीं है यहाँ। जामू, जामू घबराओ मत, हम है यहाँ और हमने पता लगा लिया है जिसने तुम्हें पत्थर मारा उसका। और कल सुबह तक हम दाऊ साहब को भी बता देंगे। जामू, जामू, हम तोला कुछ नहीं होने देंगे और जिसने भी तोर पर हमला किया था उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम। जामू, 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 सब ठीक हो जाएगा जामू। जामू, सब ठीक हो जाएगा जामू। जामू, कुछ नहीं होने देंगे तोला, कुछ ना होने देंगे। क्या बात है जय? ये क्या है? ये दाऊ साहब के सामने पत्थर रखने का क्या मतलब है जय? अवध भैया, ये ठीक वैसा ही पत्थर है जैसा जमुनिया को लगा था। तो ये पत्थर मोर सामने रख के क्या साबित करना चाहते हो तुम? दाऊ साहब, ये पत्थर मुझे उसी आदमी के कमरे से मिला है जिसने जमुनिया को पत्थर मारा था। क्या मतलब? क्या बात कर रहे जय? हाँ बली भैया, हमने खुद पता किया है कि किसने जमुनिया को पत्थर मारा। तो क्या पता चला है? कौन है वो?
पत्थर मारने वाला हमारे ही परिवार का सदस्य है। दाऊ साहब, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, और आप ही नहीं, हम सब लोग भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और मैं जानता हूं कि जितना दुख मोला हुआ है ये जानकर आप लोगों को उससे कहीं ज्यादा दुख होगा। बातें छोड़, नाम बता। आदेश। क्या बकवास कर रहा है तू? जमुनिया का प्यार बुखार बनके सर पे चढ़ गया का? मोर भाई भला तोड़ दुल्हनिया को पत्थर काहे मारेगा? वो बेचारा तो अकेला अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलता, और तू? शांत हो जाओ बली, मोला सच जानना है। बता जाए बात क्या है। मोर दिल नहीं मान रहा है जय कि आदेश भैया ऐसा कर सकते हैं। हाँ जय, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? आदेश बच्चा है, और जब से उसकी पत्नी का देहांत हुआ है बेचारा उदास और चुप चुप सा रहता है। वो भला ऐसे क्यों करेगा? ये तो खुद हम भी नहीं जानते दाऊ साहब, लेकिन ये सच है। ये सच नहीं है। तुम भले कुछ भी कहो लेकिन हम नहीं मानेंगे। मोर भाई कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। शांत हो जाओ बली, शांत हो जाओ। बोला पता करने दो, आखिर माजरा क्या है। इधर आओ। ये मोला कैसी कमीज दे दी? इसके तो बटन ही नहीं लगते। मैंने इसे फाड़ दिया। अब बोला नई नई कमीजें लानी पड़ेंगी। अब हम नई नई कमीजें पहनेंगे, बड़े बड़े बटन वाली। पकड़ो इसे। ये सब कहाँ कर दिया आदेश बाबू? हमें आपसे ये उम्मीद न थी। अरे कमीज फट गई तो तुम रो काहे रही हो राधा रानी? हम दाऊ साहब से कह देंगे, वो ढेर सारी नई कमीजें ले आएंगे। हम कमीज की बात नहीं करें आदेश बाबू। ये बताओ, तुम ही कह रहे थे ना कि तोला दुल्हन से बड़ा प्यार है, इज्जत करते हो ना उनकी, तो काहे पत्थर मारा उन्हें? तोला मालूम है कितने दिन से बेहोश है वो, न कुछ सुन रही है न कुछ कह रही है, और ये सब तोर वजह से। अरे ना राधा रानी, हमने दुल्हन को नहीं मारा, सच्ची कसम से। और देखो मोर हाथ में तो पत्थर भी नहीं है। देखो देखो। तो किसने मारा पत्थर? हमें नहीं पता, सच्ची कसम से हमने दुल्हन को नहीं मारा। तुम हमें बताओ, हम दाऊ साहब से कहकर उसे बहुत डांट पड़वाएंगे, और बली भैया से कहकर खूब सारी लाठियां भी पड़वाएंगे। सच्ची बोल रहे, हमने दुल्हन को नहीं मारा, और जिसने भी दुल्हन को मारा है ना, हम भी उसे वैसे ही पत्थर से मारेंगे। और तुम्हें पता है, हमने बड़ा सा पत्थर छिपा कर रखा है अपने बिस्तर नीचे। तोला देखना है तोला? हाँ? अरे राधा रानी, ये रखा था पत्थर। पता नहीं राधा रानी, हमने यही रखा था। देखा जाए, हमने कहा था ना, आदेश ऐसा नहीं कर सकता, मगर हम चाहते थे कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो। अपनी मासूमियत का सबूत खुद आदेश ने दे दिया है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अपराधी अभी भी आजाद है, और बहू की जान का खतरा है। दाऊ साहब, हमारे रहते कोई खतरा करीब नहीं आएगा जमुनिया के। मानते हैं आज मोड़ से गलती हुई, लेकिन ये गलती फिर नहीं होगी। अरे ई का लेके आ रहे हो? अरे हाँ, और ये ढका हुआ काहे है? बोलो बोलो, का है इसमें? जी ये नाश्ता। अरे वाह, तो पहले बोलना था ना कि नाश्ता है। लाओ लाओ। अरे
अकेले खाएगी का? भूखी कहेगी, मोड़ लेना छोड़ेगी। माँ कह रही हो बता देंगे थोड़ी देर में। हाँ अरे तुम कहाँ लेके सरक रहे हो ये सबको? ये सब तो तुम यहीं छोड़ दो, मोड़ लिए भी काम पड़ेगा ये। और जाओ यहाँ से। जी अम्मा ये खाना कितना स्वादिष्ट है। हाँ हाँ तो खा ना, रोका किसने है? हाँ, खाने पर तो ऐसे टूटे हो जैसे हड्डी पे कुकुर। अरे फपोले पड़े तोर जबान पे। चलो जाओ यहाँ से। हाँ तो रात में हम इतना ही चुभ रहे हैं तो चले जाते हैं। अम्मा हम तो ना घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे बस। अरे मन तो मोर भी यही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, आखिर कब तक रहेंगे यहाँ? अम्मा ये घर में रुकने का एक बड़ा सा रास्ता है, अभी अभी आया मोर चालू खोपड़ी में। चल बता। देख अम्मा, हमने ये सोचा है कि हम अवध बाबू को हमारे प्यार के जाल में फंसाएंगे और फिर उसे ब्याह करके इन बड़ी सी हवेली में बस जाएंगे और फिर तोला और बाबू को भी बुलाएंगे और ऐसे ऐसे जिएंगे। अरे करम जली, खबरदार जो आइंदा से ऐसे वाहियात ख्याल भी दिमाग में लाई तो। काहे अब तोला भी जलन हो रही है का कि मुला अवध बाबू जैसा नेक और सुशील पति मिलेगा? हाय रे डायन, माँ है तोर, इसीलिए तोर भलाई सोच रहे हैं। अरे पता ना है क्या तोला, ये हवेली में श्राप है, श्राप। यहाँ जो भी दुल्हन बन के आएगी वो जान से जाएगी। अरे जमुनिया भी तो इस कारण घाट पे पड़ी है, ना जाने कब उसकी मौत आ जाएगी। इसीलिए चटोरी तोर को समझा रहे हैं, 4 दिन की चांदनी है, मजे लूट और चलती बन। अम्मा देख, जो भी यहाँ शादी करके दुल्हन बनती है वो मरती है, अगर हम दुल्हन ही ना बने तो? अगर दुल्हन ना बनेंगी तो चलेंगी भीख मंगो की तरह अपनी झोपड़ी में रहने। ई में का बड़ी बात नहीं है? अम्मा हम तो यहाँ ही रहेंगे। अम्मा हमने ये सोचा है कि हम अवध बाबू को पटाएंगे और उनको पटा कर उनसे ब्याह करने की बजाय हम बस ये हवेली में रह जाएंगे, फिर तो सब ठीक होगा ना? अरे बारी मोट चटोरी, तो दिमाग तो सच में बहुत तेज हो गया है। लगता है महल के बादाम असल ला रहे हैं। लेकिन अम्मा बटोरी दीदी का क्या होगा? वो तो जय बाबू से ब्याह करने के सपने देख रही है, बेचारी तो मुफ्त में मारी जाएगी। अरे बस कर, अरे तार जितनी लंबी हो गई है, लेकिन अकल कब आएगी रे तोला? अम्मा मोर दिमाग में ऐसी धमाकेदार तरकीब आई है ना अम्मा कि तू मोला गले भी लगाएगी और मोर बलैया भी लेगी। हाँ हाँ हाँ, कोई ना कोई सत्यानाशी तरकीब ही होगी तेरे पास। अम्मा पहले मोर बात तो सुनो। चल बोल। अम्मा का है कि मैंने सोचा है कि जमुनिया के मरने के बाद हम जय बाबू को अपने रूप जाल में फंसा लेंगे और उनकी पत्नी बन जाएंगे, और फिर हम उनकी पत्नी बनकर और तुम उनकी सास बनकर ई राजमहल पर राज करना। हाँ मारा का है? अरे चुड़ैल, ये हवेली नहीं हत्यारन है। यह जो दुल्हन ब्याह कर कर आती है ना, उसकी अकाल मृत्यु होती है। और हम नहीं चाहते कि हमारे बटोरिया को कुछ हो। चल जाके आराम से बैठ जा। अम्मा हमारे दिमाग में एक और तरकीब आई है, बोलेगा? अरे झापड़ खा के तोला चैन ना मिला का बीबी? अम्मा एक बार सुन तो ले। सुना अपने सत्यानाशी तरकीब। अम्मा अगर जय बाबू को फंसा ले और नैन में धक्का करके उनके साथ हम बिना शादी के ऐसे ही रहे तो कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल अपने बाप पे गई है चिरकुट। मुला को लगता है तो सपना सपना ही रह जाएगा। का है अम्मा? अरे वो जमुनिया है ना, जय बाबू के कलेजे में घुसकर बैठी है। अरे जय बाबू तो बावले हुए जा रहे हैं उसके प्यार में। अरे उनको पटाना बहुत ही मुश्किल है। न जाने क्या खा के पैदा हुई है करमजली। अरे शराब भी निगल नहीं पाया उस करमजली को। लेकिन तोर खुशी के लिए जमुनिया का मरना बहुत जरूरी है।
अरे ओ घुंघरू, पगला गई है क्या? अरे इतना नौटंकी में गाने नाचने वाली भी खेला नहीं दिखाती, जो चार कोने का मुंह करके यहाँ वहां घूम रही हो। कुछ बकोगी? चेहरा काहे उतरा हुआ है? अब कुछ मत पूछो रे अम्मा। ये नौटंकी ना दिखाती तो कुछ नहीं पूछते, पर ये सब देखने के बाद जानना जरूरी है कि हुआ का। कोनो पूछा ला गया, हवेली गिर गई। हाँ बताओ, हुआ का? अरे पूछ तो ऐसे रही हो कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। अरे वो 4 औरतें आ गई हवेली में, और उनके आने के बाद ना ही कोई भूचाल आया है और ना ही कोई हवेली गिरी है। और तो और अम्मा, वो जमुनिया अभी तक जिंदा है। ये बात तो सही है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जमुनिया जिंदा कैसे है? अरे जमुनिया की छोड़ो अम्मा, वो 4 चुड़ैलें जो हवेली में आके बैठ गई है ना, मोला तो डर है कि कहीं उन्होंने अपनी बातों में दाऊ साहब को फंसा के सब कुछ हड़प लिया तो। शक्ल से सबके सब चोर हैं, चोर। कैसे भी करके अम्मा, उनमें से किसी ना किसी एक को तो मरना ही होगा। अगर दाऊ साहब को पता चल गया कि हवेली में औरतों का मरना रुक गया है, तो देखना धीरे धीरे सबकी शादियां होंगी, धीरे धीरे सब घोड़ी पे चढ़ेंगे और हम दोनों के अरमानों की अर्थी उठ जाएगी रे अम्मा। अरे मोरी अम्मा बिल्कुल सही कहती है, ये हवेली पर श्राप है। अभी तो ये मोर सिर ऊपर गिरता और मोर सिर फूट जाता। बाप रे, ये हवेली तो सच में हत्यारे में। आप यहाँ देखिए ना, ये भी मोर सिर ऊपर गिरने वाला था, मोर सिर फूट जाता। जरूरी हवेली में श्राप है। अच्छा, तो तू भी ये मानती है कि हवेली का श्राप है? कहे श्राप ना है? नहीं, पहले कभी था, लेकिन अब तो इस हवेली से श्राप का साया हट चुका है। अरे तो फिर ये मोर सिर पर काहे गिर रहा था? जोर कमजोर था, मजदूर आने वाले थे इसे पक्का करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही तू यहाँ से गुजरी और तोर सामने ही गिर गया। तो लगा ये हवेली का श्राप है। अब जो सुना है वही तो सोचेंगे ना। सुनी सुनाई बातों पर ना झटुरी। पंडित जी खुद कहे हैं कि हवेली श्राप से मुक्त हो चुकी है, और यही बात ज्यादा लोगों को नहीं कहने की है, समझी? ठीक है जी, पक्का, हम किसी से भी नहीं कहेंगे। हवेली के श्राप का सच जानने के लिए इन 4 औरतों का यहाँ बिना किसी डर के रुकना जरूरी है। पता तो चले कि इस घर में सिर्फ बहुएं मरती हैं या हवेली में कदम रखने वाली हर औरत।